कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसी पर हम बात करेंगे। लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में निकल रही इस यात्रा की सफलता ने देश की सियासी दशा और दिशा दोनों बदल दी है। दरअसल कई चुनावों में हार के कारण कांग्रेस को कमजोर माना जाने लगा था और राहुल गांधी को एक कमजोर नेता माना जाने लगा था, लेकिन इस यात्रा ने इन धारणाओं को बदल दिया है। देश के कई दिग्गज राजनेता राहुल गांधी में देश का अब भविष्य देखने लगे हैं। दूसरे दलों के कई दिग्गजों का साथ यात्रा को मिल रहा है और अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दरअसल एक बड़ा कदम उठाते हुए टीएमसी, जेडीयू, सपा, टीडीपी जैसे 21 दलों को यात्रा के समापन समारोह में यानी श्रीनगर में आमंत्रित किया है, न्योता दिया है साथ आने का। ये खत जो है वो खड़गे साहब ने व्यक्तिगत हैसियत से लिखा है और अपने पत्र में उन्होंने लिखा है कि मैं आप लोगों को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करता हूं। ये चिट्ठी का एक छोटा सा पार्ट आपके सामने रख रहा हूं जो लिख रहे हैं खड़गे साहब कि मैं आप लोगों को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करता हूं कि श्रीनगर में 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल हों। ये कार्यक्रम महात्मा गांधी की स्मृति को समर्पित है, जिन्होंने घृणा और हिंसा की विचारधारा के खिलाफ अपने अथक संघर्ष में इसी दिन अपना जीवन खोया था। इस समारोह में हम घृणा और हिंसा से लड़ने, सत्य, करुणा और अहिंसा का संदेश प्रसारित करने तथा स्वतंत्रता, समता, बंधुता और सबके लिए न्याय रूपी संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने का संकल्प लेंगे। ये कह रहे हैं खड़गे साहब। आप जानते ही हैं कि 30 जनवरी को श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा का समापन होगा और ये दिन बापू का शहादत दिवस है और यानी कि 30 जनवरी पुण्यतिथि महात्मा गांधी यानी बापू की शहादत दिवस उनका। नफरत से भरी राजनीति ने ही महात्मा गांधी की हत्या करवाई थी। ये भी आप सबको अच्छी तरह से पता है कि महात्मा गांधी की हत्या कैसे हुई, कब हुई। राहुल गांधी बार बार देश में गोडसे की विचारधारा बनाम महात्मा गांधी की विचारधारा का मुद्दा उठाते रहे हैं और ऐसे में गांधी जी के नाम पर विपक्ष एकजुट हो जाए, ये कोशिश खड़गे साहब ने की है। अब देखना यही है कि क्या उनकी ये कोशिश कामयाब होगी, क्योंकि जिन दलों को उन्होंने खत भेजा है उसमें से कई के नेता खुद में प्रधानमंत्री बनने की संभावनाएं देखते हैं। ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, मायावती, अखिलेश यादव, सभी की अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। ये सब बीजेपी का विरोध भी करते नजर आते हैं, लेकिन क्या ये जरूरत पड़ने पर राहुल गांधी और कांग्रेस का साथ देंगे, ये बड़ा सवाल है। वैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने खत भेजकर दूरदर्शिता तो दिखलाई ही है। इनमें से जितने नेता समापन समारोह में पहुंचेंगे उनसे विपक्षी एकता की बात आगे बढ़ाई जाएगी और जो नहीं पहुंचेंगे उनके इरादे भी साफ हो जाएंगे। अगले साल चुनाव के पहले, अगले साल यानी आम चुनाव के पहले विपक्षी मोर्चा बनाने में, अपनों और परायों की पहचान करने में ये खत जो है वो बड़ा काम आएगा। कांग्रेस वैसे भी इसे चुनावी यात्रा नहीं कहती है, ऐसे में इस खत को व्यक्तिगत बताकर सियासी रंग चढ़ने से भी बचा लिया गया है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो खत लिखा है उस खत में साफ साफ उन्होंने कहा है कि ये मेरा व्यक्तिगत आमंत्रण है। उन तमाम 21 दलों के नेताओं को उन्होंने कहा है। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा खत्म होते होते क्या विपक्षी एकता की तस्वीर साफ हो जाएगी? क्या विपक्षी एकजुटता की अभी से कोशिश कामयाब होगी या बीजेपी भी सेंधमारी की तैयारी कर लेगी? क्योंकि कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत साहब के बयान क्या, उनका एक पूरा का पूरा इंटरव्यू जो ऑब्जर्वर और पांचजन्य में छपा था, उस इंटरव्यू पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें कैसे यहाँ हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई को बढ़ाने की कोशिश की गई थी। क्या उस खाई को पाटने की कोशिश विपक्षी एकता में दिखाई देगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो सवाल कई हैं दोस्तों, उन सवालों की तहकीकात करेंगे, जड़ तक जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे आज इस चर्चा में। और ये कि राहुल गांधी जो पिछले 4-4.25 महीने से चल रहे हैं, कन्याकुमारी से लेकर के अब कश्मीर, श्रीनगर पहुंचेंगे, उससे पहले अभी पंजाब में हैं, एक दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, फिर श्रीनगर और 19 तारीख को कश्मीर में प्रवेश हो जाएगी ये यात्रा। तो क्या यात्रा के समापन पर विपक्षी एकता हमें देखने को मिलेगी? और अगर मिलती है तो क्या इसका हश्र 2019 जैसा तो नहीं होगा? हम लोगों ने एक विपक्षी एकता देखी थी, एक तस्वीर देखी थी, आप याद कीजिए कर्नाटक के चुनाव के समय
कई नेता, विपक्षी दल के नेता ममता बनर्जी से लेकर के और सोनिया गांधी तक और मायावती तक सब एक मंच पे तैयार दिखे थे, लेकिन उसके बाद क्या कुछ हुआ। तो बहुत कुछ है इस चर्चा में। भाग लेने के लिए हमारे साथ कुछ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं और आगे बढ़ते हैं। और आज राहुल गांधी ने भी जो समापन आज भाषण दिया है उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी सीधे इंदौर से जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। सीधे देहरादून से जुड़ी हुई हैं मीनू जैन जी। मीनू जी, आपका स्वागत है। हम भी देखेंगे, पीछे आपका बहुत शानदार दिखता है और ये भला कौन नहीं जानता होगा कि लाजिम है कि हम भी देखेंगे। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील शुक्ल जी। सुनील जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ और 2 हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप पांचों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है। और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में सीधे हम जानना समझना चाहते हैं कि क्या इस यात्रा से अब विपक्ष जो है वो एकजुट होने में इस यात्रा के जरिए ही सही कामयाब होगा, या कांग्रेस विपक्षी एकता को एक सूत्र में पिरोने में कामयाब होगी। यही समझने की कोशिश करेंगे हम अपने 5 वरिष्ठ साथियों के जरिए। और लेकिन उससे पहले आज 12 तारीख है, कल 13 कल लोहड़ी है और परसों मकर संक्रांति है। यानी उत्तर भारत में खासकर ये त्यौहार जो है ये बहुत अलग अलग रस्म रिवाज से मनाया जाता है। ये त्यौहार दक्षिण भारत में भी मनाया जाता है, न सिर्फ उत्तर भारत में। जबकि उत्तर भारत में चूंकि लोहड़ी की बात इसलिए स्पेशली कर रहा हूँ क्योंकि ये पंजाब का प्रमुख पर्व है, त्यौहार है और पंजाब में ये यात्रा चल रही है। राहुल गांधी आज 25 किलोमीटर सुबह शुरुआत हुई और 12 बजे तक नाप दिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी नाप ही रहे हैं, फटाफट चलते हैं, उनके साथ चलने वाले लोग दौड़ते हैं। तो राहुल गांधी ने पूरी यात्रा आज एक फेज में कर डाली 25 किलोमीटर की, और उसके बाद एक छोटा सा 6-7 मिनट का भाषण। कहते भी हैं कि लंबा भाषण करने के लिए हम नहीं आए हैं, सुनने के लिए आए हैं। राहुल गांधी का एक छोटा सा भाषण था। उस भाषण में उन्होंने क्या कुछ कहा, उसका एक छोटा सा अंश उसमें से भी काट करके जो आपके लिए लेकर आया हूं वो देख लीजिए और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। मैंने भाषण में पहले कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हम खोल रहे हैं। और सिर्फ ये यात्रा नहीं खोल रही है, लाखों करोड़ों लोगों ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। आप इस यात्रा को देखिए, इसमें आपको कहीं भी नफरत नहीं दिखेगी। कोई गिरता है, किसी को चोट लगती है, सब लोग एकदम मदद करते हैं, पानी पिलाते हैं, पट्टी लगाते हैं, दवा देते हैं। कोई ये नहीं पूछता तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जात क्या है, तुम करते क्या हो, ऐसे सवाल कोई नहीं पूछता। एकदम सारे के सारे लोग मदद करते हैं। यही है हिंदुस्तान का इतिहास, यही है पंजाब का इतिहास, पंजाब का कल्चर। और ये आपके महापुरुषों ने, गुरु नानक जी ने सिर्फ देश को नहीं पूरी दुनिया को दिखाया है। इस देश में, इस प्रदेश में हिंसा, नफरत, डर की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये भाईचारे का देश है, मोहब्बत का देश है, इज्जत का देश है। दिल्ली की सरकार डर फैलाती है। ये लुधियाना जो है, किसी ने आज मुझे कहा ये मैनचेस्टर जैसा है। मैं सोच रहा था ये गलत बोला है, मैनचेस्टर लुधियाना जैसा है। और बात समझिए, मैनचेस्टर का भविष्य नहीं है, मगर लुधियाना का जरूर भविष्य है। मगर लुधियाना को चोट कैसे लगी, किसने लगाई?
प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की और दिल्ली की सरकार सारा का सारा काम 2-3 बड़े उद्योगपतियों के लिए करती है। लबोलुआब आप जानते हैं, राहुल गांधी के भाषण में चूंकि अलग अलग जगहों पे भाषण देते हैं और भाषण का मुख्य जो अगर कहें तो बिंदु वही होता है जो बाकी जगहों पे, और नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूँ। राहुल गांधी यानी कि नफ़रत हटाओ और मोहब्बत बढ़ाओ का नारा बुलंद कर रहे हैं। राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं और उसमें बहुत आगे तक निकल चुके हैं, एक लंबी लाइन तो खींच ही चुके हैं, लेकिन क्या इस लंबी लाइन के साथ साथ विपक्षी एकता की लाइन भी लंबी होगी, यही समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। आज जब अखिलेश यादव से पूछा गया तो अखिलेश यादव ने कहा है कि मेरे पास निमंत्रण आया है और मैं अपने पार्टी के लीडर्स से, नेताओं से बात करूंगा और उसके बाद बताऊंगा। ऐसे ही सीपीएम की तरफ से भी बयान आया है कि हालांकि सीपीएम ने इस बात की घोषणा कर दी है कि त्रिपुरा में कांग्रेस के साथ वो चुनाव लड़ने जा रही है। त्रिपुरा में आप सबको पता है कि चुनाव होने जा रहा है और अब सीपीएम भी इस यात्रा के साथ है। आप सब जानते हैं कि इस यात्रा की तारीफ ऑलरेडी एनसीपी के नेता कर चुके हैं और एनसीपी के नेता चीफ शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले हैं और वो इस यात्रा में शामिल हो चुकी हैं। तो एनसीपी की तरफ से भी हरी झंडी यहाँ बताई जा रही है, दिखाई जा रही है। नीतीश कुमार हरी झंडी दिखा रहे हैं, ऑलरेडी दिखा चुके हैं, इस यात्रा की शुभकामनाएं दे चुके हैं। शिवसेना की तरफ से शुभकामनाएं हैं क्योंकि आदित्य ठाकरे जो हैं वो इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं। ऐसे कई नेता हैं, लेकिन इस यात्रा में कुछ पार्टियों को आमंत्रण नहीं भेजा गया है, जिसमें से प्रमुख 2-3 पार्टियां हैं। एक पार्टी दिल्ली की सरकार है, केजरीवाल की सरकार यानी आम आदमी पार्टी, और दूसरी AIMIM है। इनको आमंत्रण नहीं भेजा गया। ऐसी कुछ और पार्टियां हैं जिन्हें आमंत्रण नहीं भेजा गया है। चलिए अब शुरुआत करते हैं और आना चाहता हूं सबसे पहले सुनील शुक्ला जी, आपके पास ही आना चाहता हूं। किस रूप में आप देखते हैं सबसे पहले इस आमंत्रण को, और क्या आपको लगता है कि चूंकि अब यात्रा समापन की तरफ है और इसी महीने समापन है, और ऐसे में हम 30 तारीख को एक विपक्षी एकता की मजबूत डोर देखेंगे, क्या लगता है ऐसा?